Hello students, good morning. So dear students, this is the chapter 8, a game of chance. Today we are going to study, and this is the chapter from English Honeysuckle book standard 6. So let's start our chapter. Every year on the occasion of Eid, there was a fair in our village. हर बरस को ईद के मौके पर हमारे गांव में एक मेला लगा रहता था। ईद वॉज सेलिब्रेटेड ओनली वन डे बट द फेयर लास्टेड मैनी डेज। ईद जो थी वो एक ही दिन के लिए होती थी, लेकिन जो फेयर था मेला वो कई दिनों तक वहाँ पे रहते थे। ट्रेडमेंस फ्रॉम फार एंड वाइड केम देयर विथ ऑल काइंड्स ऑफ गुड्स। और वहाँ पे जो ट्रेड्समैन यानी कि शॉप कीपर थे, दुकानदार थे, वो कई कई जगह से वहाँ पे आते थे अपनी चीज़, अपनी जो भी थिंग्स थी वो सेल करने के लिए। यू कुड बाई एनीथिंग फ्रॉम अ स्मॉल पिन टू अ बिग बफेलो। और आप वहाँ से एक स्मॉल सुई से लेकर बिग बफेलो यानी कि भैंसे तक की बाई कर सकते हो वहाँ पे। अंकल टुक मी टू द फेयर। भैया हु वर्क फॉर अस एट होम केम विथ अस। और जो अंकल थे वो मुझे फेयर में ले जाते हैं, मेले में, और जो भैया हमारे यहाँ हमारे घर पे काम करते थे वो भी हमारे साथ गए। देर वॉज अ बिग क्राउड एट द फेयर। और वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। अंकल वॉज लीडिंग अस थ्रू द क्राउड व्हेन ही मेट अ फ्यू ऑफ हिज फ्रेंड्स। और जो अंकल थे वो मुझे वहाँ से क्राउड के बीच में से मेले में ले जाते थे, और वहाँ पे उसको अंकल को कुछ फ्रेंड्स उनके मिलते हैं। दे वॉन्टेड हिम टू स्पेंड सम टाइम विथ हिम। और वो चाहते थे कि अंकल उनके साथ कुछ टाइम स्पेंड करे, कुछ समय उसके साथ बिताए। अंकल आस्क्ड मी वेदर आई वुड लाइक टू लुक अराउंड द फेयर विद भैया टिल ही केम बैक। और अंकल ने मुझे पूछा कि क्या तुम थोड़ी देर के लिए मेले में घूम सकते हो, और व्हेन आई केम टिल आई केम बैक। और जब अंकल आए उस समय के दौरान आप थोड़ा घुमाओ। आई वॉज हैप्पी टू डू दैट। और मुझे भी ऐसा करने में आनंद आया। अंकल वॉन्ट मी नाइदर टू बाई एनी थिंग नॉट टू गो फार आउट वाइल ही वॉज अवे। और अंकल ने मुझे कहा कि तुम्हें कुछ भी बाय नहीं करना है, और कुछ दूर तक नहीं जाना है जब तक मैं यहाँ से ना आऊँ। आई प्रॉमिस दैट आई वुड वेट फॉर हिम। और मैंने प्रॉमिस किया कि मैं उनके लिए वहाँ पे थोड़ा वेट करूँगा। भैया एंड आई वेंट फ्रॉम द शॉप टू शॉप। और मैं और भैया एक दुकान से दूसरी दुकान को घूमते थे। देयर वर मैनी थिंग्स आई वुड हैव लाइक टू बाई। और वहाँ पे बहुत ही अच्छी चीज़ें थी जो मुझे बाई करने का मन हो रहा था। बट आई वेटेड फॉर अंकल टू रिटर्न। बट मैंने अंकल के आने तक वहाँ पे इंतज़ार किया। देन वी केम टू वॉट वॉज कॉल्ड द लकी शॉप। और लास्ट में हम उस जगह उस शॉप पे आए जिसका नाम था द लकी शॉप। द शॉपकीपर वॉज नाइदर यंग नॉर ओल्ड। और जो शॉपकीपर था उसका वो ना ही तो ओल्ड था यानी कि ना ही तो बूढ़ा था, और यंग भी उतना नहीं था, जवान भी नहीं था। ही वॉज अ मिडल एज मैन। और वो एक मिडल एज यानी कि आधेड़ उम्र का आदमी था। ही सिम नाइदर टू स्मार्ट नॉर टू लेजी। और वो स्मार्ट यानी कि बुद्धिशाली भी इतना नहीं दिख रहा था, और आलसी भी नहीं दिख रहा था। ही वॉन्टेड एवरीबडी टू ट्राई देयर लक। और वो चाहता था कि हर लोग यहाँ पे जाए और उनका लक ट्राई करे। देयर वर डिस्क ऑन द टेबल विथ नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 फेसिंग डाउन। वहाँ पे टेबल पे कुछ डिस्क रखी थी जिसके नीचे 1 से लेके 10 तक नंबर लिखे थे। ऑल यू हैड टू डू वॉज टू पे 50 पैसे, पिकअप एंड 6 डिस्क, एड अप द नंबर्स ऑन द डिस्क एंड फाइंड द टोटल। और आपको इतना ही करना था कि आपको 50 पैसे उनको पे करने थे, और 6 डिस्क लेनी थी कोई भी, और उनके ऊपर जो भी नंबर्स थे उनको एडिशन यानी कि ऐड करना था, और जो टोटल था वो टोटल आपको लगाना था। द आर्टिकल मार्क विद दैट नंबर वॉज योर्स। और जब दुकान में जो भी चीज़ें थी उनके ऊपर एक नंबर लिखा होता है, अगर आपका नंबर और उस आर्टिकल का जो भी नंबर मैच होता है तो वो आर्टिकल आपका हो जाता है, वो जो चीज़ थी वो आपकी हो जाएंगी। एन ओल्ड मैन पेड 50 पैसे एंड सिलेक्टेड 6 डिस्क। एक ओल्ड मैन आता है, वो एक बूढ़ा आदमी, और वो 50 पैसे देकर 6 डिस्क खरीदता है। ही एडेड अप द नंबर्स ऑन धैम एंड फाउंड द टोटल वॉज 15। और वो उसका एडिशन करता है और उसका जो नंबर है वो होता है 15। ही वॉज गिवन द आर्टिकल मार्क्ड। और उसको जो भी आर्टिकल 15 होता है वो दिया जाता है, और जो वो आर्टिकल था वो था विच वॉज अ ब्यूटिफुल क्लॉक। एक बहुत ही सुंदर घड़ी थी। बट द ओल्ड मैन डिड नॉट वॉन्ट अ क्लॉक। और जो बूढ़ा आदमी था उसको क्लॉक नहीं चाहिए थी, वो घड़ी नहीं चाहिए थी। द शॉपकीपर ऑब्लाइज हिम बाय बाइंग इट बैक फॉर 50 रुपीज़। और जो ओल्ड मैन था, जो शॉपकीपर था, वो
वो घड़ी के बदले उसको 15 रुपये देता है। द ओल्ड मैन वेंट अवे वेरी प्लीज, और जो बूढ़ा आदमी था वो वहाँ से बहुत ही खुश होकर चला जाता है। देन अ लिटल बॉय अ लिटल ओल्डर देन आई ट्राइड हिज लक, और उसके बाद एक छोटा बच्चा आता है जो मुझसे थोड़ा बड़ा था, वो अपना लक ट्राई करने आता है। ही गॉट अ कॉम्ब वर्थ 25 पैसे, और उसको एक कॉम्ब मिलती है यानी कि कंघी मिलती है जिसकी प्राइस 25 पैसे तकरीबन थी। द शॉपकीपर लुक्ड नाइदर हैप्पी नॉर सैड, और अभी दुकानदार जो था वो इतना आनंदित भी नहीं दिख रहा था, और उतना सैड यानी कि दुखी भी नहीं दिख रहा था। ही बॉट द कॉम्ब फ्रॉम द बॉय फॉर 25 पैसे, और वो उस बॉय से 25 पैसे में वो कंघी खरीद लेता है। द बॉय ट्राइड हिज लक अगेन, और जो लड़का था वो दूसरी बार भी अपना लक ट्राई करता है। ही नाउ गॉट अ फाउंटेन पेन वर्थ 3 रुपीज़, और इस बार उसको एक फाउंटेन पेन हाथ लगती है जिसकी प्राइस 3 रुपीज़ तकरीबन थी। देन ही ट्राइड अ थर्ड टाइम एंड गॉट अ रिस्ट वॉच विथ वर्थ 25 रुपीज़। अगली बार जो ट्राई करता है तो उसके थर्ड टाइम जब ट्राई करता है तो उसको एक रिस्ट वॉच यानी कि हाथ में पहनने की घड़ी मिलती है जिसकी प्राइस 25 रुपीज़ थी। When he tried again a lot, he got a table lamp worth more than 10 rupees, और जब वो नेक्स्ट टाइम अगली बार जब ट्राई करता है तो उसके हाथ में एक टेबल लैंप आता है जिसकी प्राइस 10 रुपीज़ थी। द बॉय वॉज हैप्पी एंड वेंट अवे विथ अ स्माइल एंड अ गुड डील ऑफ कैश, और जो बॉय था वहाँ से निकल जाता है हैप्पी होकर, और उसके मुंह पे कुछ स्माइल थी, और उसको इतना भी एहसास था कि उसके पैसे का सही इस्तेमाल हुआ है। आई वॉन्टेड टू ट्राई माई लक टू, और मुझे भी अपना लक ट्राई करना था। आई लुकड एट भैया, ही एनकरेज मी, मैंने भैया के सामने देखा तो उन्होंने भी मुझे उत्साहित किया। आई पेड 50 पैसे एंड टू 6 डिश, मैंने 50 पैसे पेड किए और 6 डिश वहाँ से ली। माई लक वॉज नॉट टू गुड, आई गॉट 2 पेंसिल्स, और मेरा जो लक था वो इतना अच्छा नहीं था, मुझे ओनली 2 पेंसिल मिली। द शॉपकीपर बॉट देम फ्रॉम मी फॉर 25 पैसे, और जो शॉपकीपर था जो दुकानदार उसने मेरे से वो 25 रुपीज़ में पेंसिल खरीद ली। आई ट्राइड अगेन, मैंने दूसरी बार भी ट्राई किया। दिस टाइम आई गॉट अ बॉटल ऑफ इंक ऑल्सो ऑफ लिटल वैल्यू, और इस बार भी मैंने एक बॉटल ऑफ इंक की जो बॉटल थी वो पाई, और जिसकी वैल्यू भी बहुत कम थी। द शॉपकीपर बॉट दैट टू फॉर 25 पैसे, और जो शॉपकीपर थे उन्होंने उसको 25 पैसे में ख़रीद ली। आई टूक अ चांस फॉर द थर्ड टाइम, स्टिल लक वॉज नॉट विथ मी, और मैंने तीसरी बार भी ट्राई किया लेकिन लक मेरे साथ नहीं था। आई हैड होप्स ऑफ विनिंग अ बिग प्राइज एंड कंटिन्यू टू ट्राई माई लक अगेन एंड अगेन, और इस आस में कि मैं बहुत कुछ अच्छा बड़ा जीतूँगा, कुछ बड़ा प्राइज़ जीतूँगा, उस आस में मैंने अपना लक ट्राई किया अगेन एंड अगेन, पेइंग 50 पैसे ईच टाइम, और मैं हर वक्त पे 50 पैसे पे करता रहा। बट एवरी टाइम आई गॉट अ ट्रिफल, लेकिन हर वक्त को मुझे एक कुछ ट्रिफल यानी कि एक ऐसी कुछ ही ऐसी चीज़ मिलती थी जो उसकी वैल्यू बहुत ही कम होती थी। एट लास्ट आई वॉज लेफ्ट विथ ओनली 25 पैसे, और लास्ट में मेरे पास फिर 25 पैसे बाकी रहे थे। अगेन द शॉपकीपर शोड हिज काइंडनेस, और जो शॉपकीपर था वो अपनी थोड़ी उदारता दिखाते काइंड। ही सेड आई कुड आइदर प्ले, और उसने बोला कि मैं प्ले कर सकता हूँ वंस मोर विथ 25 पैसे, और सेटल द अकाउंट देन एंड देयर। दुकानदार ने बोला कि मैं 25 पैसे से प्ले कर सकता हूँ, और मेरा जब भी अकाउंट था वो सेट कर सकता हूँ, यानी कि जितने मेरे पास पहले पैसे थे उतने ही पैसे मैं सेट कर सकता हूँ। आई प्लेड अगेन एंड द लास्ट 25 पैसे ऑल्सो डिसअपियर्ड, मैंने दूसरी बार भी प्ले किया और जो 25 पैसे थे वो भी गायब हो गए। पीपल वर लुकिंग एट मी, पीपल जो वहाँ पे थे वो मुझे देख रहे थे। सम वर लाफिंग एट माई बैड लक, और कुछ लोग मेरे बैड लक पे लाफ कर रहे थे, हंस रहे थे। बट नन शोड एनी सिंपथी, लेकिन कोई भी लोग मुझ पर सांत्वना दिखा नहीं दे रहे थे। भैया एंड आई वेंट टू द प्लेस वेयर अंकल हैड लेफ्ट अस एंड वेटेड फॉर हिम टू रिटर्न, भैया और मैं वहाँ से निकले और
उस प्लेस पे गए, उस जगह पे गए जहाँ पे अंकल ने हमें छोड़ा था, और अंकल का आने का हम इंतज़ार करने लगे। प्रेजेंटली ही केम, और फिर वो आते हैं। ही लुकड एट मी एंड सेड, उन्होंने मुझे देखा और बोला, राशिद यू लुक अपसेट, व्हाट इज़ द मैटर? राशिद तुम बहुत ही दुखी दिख रहे हो, क्या है उसकी वजह? आई डिड नॉट से एनीथिंग, मैंने कुछ भी बोला नहीं। भैया टोल्ड हिम व्हाट हैड हैपन, लेकिन भैया ने उन्हें बताया कि क्या हुआ। अंकल वॉज नाइदर एंग्री नॉट सैड, अंकल मुझ पर गुस्सा भी नहीं थे और ना ही दुखी थे। ही स्माइल्ड एंड पेटेड मी, और उन्होंने मुझ पर थोड़ी स्माइल की। ही टुक मी टू अ शॉप एंड बॉट मी, वो मुझे एक शॉप पे ले गए, एंड बॉट मी अ ब्यूटीफुल अम्ब्रेला, बिस्किट्स एंड स्वीट्स एंड सम अदर लिटल गिफ्ट्स, और उन्होंने मुझे बाय करके दिया एक सुंदर छाता, कुछ बिस्किट्स और स्वीट्स, यानी कि कुछ मिठाई भी उन्होंने मुझे, और अदर लिटल गिफ्ट्स, और कुछ थोड़ी गिफ्ट्स भी मुझे बाय करके दी। देन वी रिटर्न होम, और बाद में हम घर पे आ गए। बैक होम अंकल टोल्ड मी दैट द लकी शॉप मैन हैड मेड अ फूल ऑफ मी। घर पर जाने के बाद अंकल ने मुझे बोला कि जो लकी शॉप मैन था, उन्होंने मुझे फूल बनाया, यानी कि मूर्ख बनाया है। नो अंकल, आई सेड, इट वॉज जस्ट माई बैड लक। मैंने बोला कि नहीं अंकल, ये तो मेरा एक बैड लक था। नो माई बॉय, सैड अंकल, इट वॉज नाइदर गुड लक नॉर बैड लक। अंकल ने बोला कि नहीं मेरे बच्चे, वो कोई बैड लक या गुड लक वाली बात नहीं थी। बट अंकल, आई सेड, आई सॉ एन ओल्ड मैन गेटिंग अ क्लॉक एंड अ बॉय गेटिंग 2 or 3 कॉस्टली थिंग्स। लेकिन मैंने बोला कि अंकल, मैंने वहाँ पे एक बूढ़ा आदमी देखा था कि जिसको एक क्लॉक मिली थी, और एक लड़का भी था जिसको 2 और 3 बहुत ही कीमती चीज़ें भी वहाँ से मिली थी। यू डोंट नो चाइल्ड, अंकल सेड, और अंकल ने बोला कि तुम्हें पता नहीं है बच्चे। दे वर ऑल फ्रेंड्स ऑफ द शॉपकीपर, वो सारे के सारे शॉपकीपर जो थे, दुकानदार, उनके फ्रेंड्स थे। दे वर प्लेइंग ट्रिक्स टू टेम्प्ट यू टू ट्राई योर लक, और वो तुम्हारे साथ ऐसी ट्रिक खेल रहे थे, कुछ ऐसी प्ले कर रहे थे कि तुम उत्साहित हो कि वो तुम भी उसके साथ कुछ जाके बाय करो। दे वॉन्टेड योर मनी एंड दे गॉट इट, वो तुम्हारे पैसे चाहता था और वो उसे मिल गए। नाउ फॉरगेट अबाउट इट, नाउ अब तुम इस सभी बात को भूल जाओ। एंड डोंट टेल एनी बडी ऑफ योर बैड लक और योर फुलिशनेस, और किसी को भी अपनी बैड लक और अपनी मूर्खता के बारे में बताना नहीं। सो डियर स्टूडेंट्स, here we have finished our chapter 8. In the next video we shall learn something more about this chapter. Till then, goodbye.